शांति। आज 29 जुलाई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 29 जुलाई 2022 and it's फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा की मुरली हमको बहुत प्रेरणा देती है, रोज का टॉनिक है। और हम सब जानते हैं कि पूरा खेल दो शब्दों के ऊपर है। शास्त्रवादियों ने भी ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। शास्त्रों का शब्द है अविद्या। अविद्या दुख का कारण बताया है, और बाबा ने भगवत गीता का शब्द लिया है, या ऐसे कहे कि बाबा का शब्द ही शास्त्रवादियों ने लिया है, वो है स्मृति और विस्मृति। पूरा खेल इसी का है, ये जीवन का सुख और दुख का आधार ये स्मृति और विस्मृति है। हम देखते हैं बच्चों से लेकर बूढ़े तक हम दो ही बातें करते रहते हैं, या तो याद करते हैं या तो भूल जाते हैं। कुछ न कुछ याद हमको हमेशा रहता है और कुछ न कुछ हम भूले हुए रहते हैं। मनोविज्ञान में इसको कहते हैं कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, जिसके द्वारा हमको विषयों का ज्ञान होता है, जैसे कानों द्वारा आवाज सुनना, हाथ द्वारा स्पर्श करना, आंखों के द्वारा रूप देखना, जीवा के द्वारा रस ग्रहण करना, और नाक के द्वारा गंध महसूस करना। तो ये इंद्रियों का ज्ञान होता है। तो हम बाहर की दुनिया के बारे में इंद्रियों के द्वारा समझते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अगर आप खुद को निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे आप कुछ न कुछ देख रहे होते, सुन रहे होते, सूंघ रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, या स्पर्श अनुभव कर रहे होते हैं। तो इंद्रियों में आत्मा बंधायमान होती है। बाहर की दुनिया का अनुभव हमको इंद्रियों के द्वारा होता है, और इंद्रियां जो बताती है वो लिमिटेड ज्ञान दिखाती है, क्योंकि शरीर की इंद्रियां, हालांकि इसमें अतीन्द्रिय शक्ति है, लेकिन वो अतीन्द्रिय शक्ति सभी की जागृत नहीं होती है। जैसे उदाहरण देंगे, कान की इंद्रियां है, तो कान की इंद्रियों का काम है सुनना। अभी हम कहाँ तक सुन सकते हैं, उसकी लिमिट है। इसको डेसिबल कहते हैं कि इसके बीच का आवाज हम सुन सकते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म आवाज या बहुत ज़्यादा आवाज डिस्को का वो हम सहन नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते। तो हमारी कान की लिमिटेशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे भारत में है लेकिन विदेश का आवाज सुन सकते हैं, कोई बोल रहा है तो। इसको पैरासाइकोलॉजी में, पराविज्ञान में इसको कहा गया है क्लेर ऑडियंस। ऐसे ही बाबा ने कुछ
समय पहले मुरली में कहा था कि एक आत्मा है जो भारत से लंदन की पार्लियामेंट अपनी तीसरे नेत्र के द्वारा देख सकता है, तो उसको कहते हैं पराविज्ञान में, पैरासाइकोलॉजी में क्लेरवोयंस। तो ये सिद्धियां हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां हैं जो कुछ आत्माओं में रहती है। उन्होंने पहले कोई साधना की हुई रहती है तो उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती है। कुछ लोगों को जन्म से होती है, कुछ लोग उस सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं। जैसे आपने दादी जानकी और यूरी गैलर का वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एनकाउंटर बिटवीन साइकिक एंड योगी। तो यूरी गैलर के पास ऐसी शक्ति है कि वो बिना हाथ लगाए घड़ी के सुई को आगे या पीछे कर सकता है, और आपके पास अगर कोई चाबियां है तो उसको बिना हाथ लगाए, आपके जेब में चाबी पड़ी है, उसको टेढ़ा कर सकता है। ये उसकी पावर है। उसने डेमो में दिखाया कि केवल वो मूंग के बीज को हाथ में रखकर केवल उसको ऑर्डर दिया तो वो बढ़ने लगा, अंकुरित हुआ, ऑन द स्पॉट अंकुरित हुआ। हालांकि उसको 12 से 14 घंटे लगते हैं कम से कम, पर उसके आदेश से वो अंकुरित होने लगा ऑन द स्पॉट। तो ये पावर्स है। ऐसे हर इंद्रियों की पावर होती है। मैंने स्वयं एक व्यक्ति को देखा है जिसका हाथ जो है वो एमआरआई का काम करता है। उनको फर्शी वाले बाबा कहते हैं। उनके पास एक पत्थर है। अभी उनको सिद्धि क्या प्राप्त है कि वो जो भी आते हैं उनसे मिलने के लिए उनके पैरों के पास बैठते हैं। ये संदली पर बैठे हुए रहते हैं। वो उनके पास छोटी फर्शी है या छोटा पत्थर ही कहेंगे, मार्बल का टुकड़ा जैसे है, उसको वो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर रखते हैं और उसका पूरा एमआरआई रिपोर्ट बता देते हैं। उनके शरीर में कहाँ पर गांठ है, कैंसर है, स्पाइन में क्या प्रॉब्लम है, आंखों में क्या प्रॉब्लम है, सब बता देते हैं वो, लीवर, किडनी का, हार्ट का। तो उनके पास ये पावर है। ये स्पर्श शक्ति से आती है। तो हर एक इंद्र की अपनी शक्ति है, इंद्रिय की। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जितना हम इन इंद्रियों को जीतने लगते हैं उतना हमारी ये शक्तियां जागृत होने लगती है, और इन शक्तियों के द्वारा हम ईश्वरीय सेवा करने लगते हैं। नंबरवार सभी के अंदर ये शक्तियां प्राप्त है। हालांकि बाबा ने हमको तामसी और राजसी सिद्धियों से दूर रहने को कहा हुआ है, क्योंकि हमारा योग स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ है। तो शास्त्रों में सुख और दुख का आधार स्मृति और विस्मृति बताया हुआ है। तो क्या हमको इन सिद्धियों में जाना चाहिए? बाबा ने इसका जवाब कई मुरलियों में दिया है। बाबा कहता है कि दुनिया में है रिद्धि सिद्धि और बाबा के बच्चों के पास है विधि से सिद्धि। तो कौन सी सिद्धियां हमारे पास है? तो बाबा ने कहा कि पति दुनिया को पावन दुनिया बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, ये सिद्धि, यह शक्ति हमारे पास है। पर किसके पास ये पूर्ण रूप से जागृत होगी? तो बाबा ने आज विशेष कहा हुआ है, माताओं को याद किया है। माताओं को कमाल है कि जिनको दुनिया ने पैर की जूती कहा, नरक का द्वार कहा, उनको भगवान वंदे मातरम कह रहा है। देखो भारत में ही अभी वंदे मातरम को लेकर कितना हल्ला मचा रहे हैं कुछ लोग। अभी बेचारे भोले लोग हैं, उनको पता नहीं कि जिस ऊपर वाले को आप सबसे ऊंचा मानते हैं वही खुद माताओं की महिमा कर रहा है। पर कौन सी माता है?
तो बाबा नष्टो मोहा जो माताएं हैं उनके बारे में कह रहा है। अगर माताओं ने, बहनों ने मोह को जीत लिया, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन विशेष माताओं बहनों के लिए नष्टो मोहा जो बनेंगे। हम सब ने देखा है श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, 77 श्लोक है, उसमें 73rd श्लोक है, 73वां श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रासादया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेया करिष्यम वचनम तव। जब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापिस आ गई, तो मेरे सब संदेह खत्म हो चुके हैं। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। तो भगवान हमको श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ ज्ञान देता है कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा वास्तविकता में कौन सच्चा साथी है। जिसको दादियों ने कहा मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाता है। ऐसे आज की पूरी मुरली बाबा ने माताओं के लिए चलाई है कि माताओं के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि पति दुनिया को पावन बनाना। इसलिए कलश माताओं के ऊपर रखा है। तो माताओं को बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आया है और बाबा चाहता है कि माताएं अपने हमजिन्स का उद्धार करें। इवन वेश्याओं को भी बाबा ने याद किया है आज की मुरली में और कहा है कि वेश्याओं का भी उद्धार करना है और गोपों को इनको सहयोग देना है, माताओं बहनों को थकना नहीं है। आज फिर से वही शब्द आया है जो कल की मुरली में था। गीत उसी के ऊपर है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। चलते चलते थक जाते हैं तो बाबा कहते थकना नहीं है, बच्चियों को खड़ा होना है, शक्ति दल है। बाबा ने गुरुओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है, बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है शिव शक्ति सेनाओं के ऊपर। आज विशेष बाबा ने कहा कि कलश रखा है जगदम्बा के ऊपर। जगदम्बा या काली जिसे शिव शक्तियाँ कहते हैं, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनके द्वारा ही ज्ञान बाण मारे गए जो शास्त्रों में है। बड़े बड़े भीष्म पितामह को बाण मारे हैं। किसने मारे? तो माताओं बहनों ने मारे हुए हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, माताएं खड़े हो जाए। और आप देख रहे हैं कि यज्ञ में बहुत सारे पेपर्स आए। देखो कुमारियों को जीवन का अनुभव इतना नहीं होता है जितना माताओं को होता है। और यज्ञ में काफ़ी माताओं ने कई सारे सेंटर चलाए हैं। तो इवन बेगरी पार्ट के वक्त भी देखा जो यज्ञ में बहुत बड़ी समस्या आई थी, धन की कमी थी, तो कई सारी माताओं ने अपने गहनों के द्वारा गिरवी रखकर यज्ञ को चलाया है। जिस सेंटर पर माताएं रहती है वो सेंटर हमेशा भरपूर रहता है, बहुत सहयोगी बनती है माताएं। तो बाबा ने ऐसे माताओं को याद किया है जो नष्ट मोहा है, जिनका पति और बच्चों में मोह नहीं है। वो अगर हिम्मत रखे तो पति दुनिया को पावन दुनिया बना सकती है। क्योंकि बाबा देखता है कुछ माताओं को बहुत बंधन है, बहुत बंधन है। तो बाबा विशेष उनके भी याद कर रहा है कि इन सभी माताओं को छुड़ाना चाहिए। जो माताएं कहते हैं क्या करे, बच्चों को संभालना है, घर की जिम्मेवारी है। यस, ये भी ज़रूरी है कि बैलेंस में चलना है। लेकिन बाबा माताओं का आह्वान कर रहा है कि माताएं तुम ये काम करके दिखाओ
जो वेश्याओं को भी बाप का परिचय दो, क्योंकि ये सब हलचल का समय अभी है। अगर हमने वेश्याओं की सेवा की तो बाबा ने कहा अखबार में पड़ेगा, अभी ये होने वाला है। हमने ये देखा है मुंबई में एक रेड लाइट एरिया है वेश्याओं का, तो हमने देखा कि हिम्मत है बहनों की, गाम देवी सेंटर की टीचर बहनें, विशेष हमने वहाँ की एक आशा बहन और माताओं को लेकर उन्होंने उस इलाके में रेड लाइट एरिया में सेवा का कार्यक्रम किया है। कमाल है, हिम्मत है बहनों की। तो गोपों को इसकी मदद करनी चाहिए। ये सब होने वाला है, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। तो बाबा फिर भी अभी बार बार कह रहा है कि हमको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि सभी तो बाबा के बच्चे हैं, भले कोई भी है बाबा के बच्चे हैं, तो हमको उनको शक्ति देना चाहिए। अंदर से बहुत पवित्र रहना है, खुश मिजाज रहना है। बाबा ने कहा आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। बाबा ने, मुझे याद है एक मुरली में कहा था कि इतनी सारी माताएं बाबा के सामने बैठे थे और बिल्कुल साइलेंस में बैठे थे। तो बाबा तो बाबा ही है। बाबा ने कहा वैसे लौकिक में कहते हैं कि दो माताएं एक साथ रह नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी माताएं बहनें एक साथ प्यार से रहती है, ये बहुत बड़ी कमाल है। तो बाबा चाहता है कि हम सब आपस में बहुत बहुत प्यार से रहे, पवित्रता को अपने बनाए रखे, खुद भी पवित्र रहे और दूसरों की पवित्र बनाए। और उसकी विधि बाबा ने दी है कि स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। हमने पहले भी देखा है, स्पार्क विंग की तरफ से एक बहुत अच्छी किताब बनी है स्मृति के ऊपर। उस किताब को अब बार बार पढ़ना है। स्मृति के ऊपर की सभी मुरलियाँ उसके अंदर है, कंपाइलेशन है कि स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति कैसे बन सकती है। तो पूरा खेल इसी का है कि मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। जैसे आज की मुरली अगर देखा जाए तो मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, मैं आत्मा मास्टर पतित पावन हूँ, मास्टर पतित पावन हूँ, शिव शक्ति सेना हूँ। इस समान में रहना है। तो ये स्मृति जैसे हमारे अंदर आएगी उतनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होते जाएगी। अगर हमको दुख की स्मृति रहती है तो हमारी स्थिति भी दुख की हो जाती है। अगर हमारी खुशी की स्मृति है तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी। इसलिए स्थिति का आधार स्मृति है। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में मेरी स्मृति कौन सी रहती है, सुख की स्मृति रहती है या दुख की स्मृति रहती है। तो जितनी हमारी सुख की स्मृति रहेगी, खुशी की स्मृति रहेगी, वैसे अवस्था भी होगी। बाबा ने स्पष्ट कहा आज की मुरली में कि सुख के सागर के बच्चे सदा खुश रहने वाले, दुख से न्यारे सुख स्वरूप है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पेपर हो, बाबा के बच्चे दुखों से न्यारे रहेंगे, सदा मौज में रहेंगे, मूंझेंगे नहीं। तो आज दिन भर में देखेंगे कि मेरी स्मृति कैसे है। अब ये स्मृति आएगी नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा खुद का अनुभव है, जो भी लास्ट में आए हुए भाई बहने हैं, अगर वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आना चाहते हैं तो फास्ट जाने का सबसे अच्छा तरीका है जो बाबा ने बताया हुआ है, वो है स्वमान का अभ्यास। क्योंकि दुख का कारण जो है वो देह भान और देह अभिमान है, और जहाँ स्वमान है, बाबा ने एक मुरली में कहा था स्वमान सूर्य के समान है। तो सूर्य के आगे अंधकार समाप्त हो जाता है।
तो जहाँ स्वमान रूपी सूर्य है वहाँ पे देहभान और देह अभिमान रूपी अंधकार ठहर नहीं सकता है। तो फास्ट जाने चाहते हैं वो भाई बहने अटेंशन रखे, दिन भर में अमृत वेले से रात तक भिन्न भिन्न स्वमान लेकर उसके ऊपर अभ्यास करें। मैं तो ये कहता हूँ कि हर परिस्थिति के लिए स्मृति ध्यान में रखनी है। हर परिस्थिति के लिए बाबा का स्वमान है। जैसे कल की और आज की मुरली में लगातार आ रहा है, बच्चे थकना नहीं है। तो मेरा स्वमान है, अगर मैं थकती हूँ तो मेरा स्वमान है कि मैं अथक आत्मा हूँ, अथक और निद्रा जीत हूँ। कोई भी स्वमान का आप अभ्यास कर रहे हैं तो उनमें अगर आप ये 3 स्वमान जोड़ देते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जो भी आप स्वमान लेंगे उसके साथ ये त्रिमूर्ति स्वमान आप जोड़ लेंगे तो उस स्वमान की पावर समाव बढ़ती है। ऐसे हमारा अनुभव है, बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है। और जितना ये स्वमान हमारी गहराई में जाएंगे, सब कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, उतना हमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अनुभव होते रहेंगे। जैसे आज की मुरली में पवित्रता की बात आई है, तो ये पवित्रता की शक्ति सबसे महान शक्ति है। हम संडे की मुरलियों में देख रहे हैं, तपस्या माना प्यूरिटी की पर्सनालिटी। पूरा बीके लाइफ का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो हम संकल्प करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी माताओं के ऊपर रखी है, क्योंकि माताएं और कुमारियां पवित्र रहती है। विकार ज़्यादातर भाइयों को चाहिए रहता है, काम विकार। और बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि माताओं को बंधन इसी के वजह से रहता है। ऐसे नहीं कि माताओं बहनों में विकार नहीं होता है, परसेंटेज कम होता है। माताओं बहनों में बाबा ने विशेष कहा हुआ है कि मोह रहता है। वैसे तो विकार दोनों में होते हैं, भाइयों में और बहनों में भी, लेकिन विशेष मोह होता है और यहाँ पर भाइयों में विशेष काम विकार होता है। तो बाबा ने कहा हम सबको पवित्रता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आने वाली दुनिया में सभी निर्विकारी होंगे, संपूर्ण निर्विकारी। अपवित्रता की अविद्या होंगी। तो हमको अभ्यास करना है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अंदर से ये महसूस हो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा संपूर्ण घर पवित्रता के प्रकाश से भरपूर हो चुका है। पानी भी पिएंगे तो उस वक्त भी ये संकल्प करेंगे, पानी के ऊपर हाथ रख के संकल्प कर सकते हैं या दृष्टि दे के संकल्प कर सकते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। और फिर उस पानी को स्वीकार करेंगे। ऐसे भोजन को भी दृष्टि देते समय यही संकल्प करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और पवित्र भोजन शिव बाबा के भंडारे से स्वीकार कर रही हूँ। जब भी किसी को मिलेंगे तो उनको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और उस आत्मा को भी उसकी आदि अनादि पवित्र अवस्था में देखेंगे कि ये भी शिव बाबा का बच्चा या बच्ची है और आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। तो आत्मिक दृष्टि और वृत्ति रखेंगे और पवित्रता के समान का अभ्यास करेंगे
विजुलाइज करेंगे कि मेरे द्वारा पवित्रता का प्रकाश निरंतर प्रवाहित हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे अन्य आत्माओं को हमारे द्वारा भासना आएगी कि ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे देवता है। और ये प्रैक्टिकल बहुत लोगों ने अनुभव किया हुआ है। आपको इसके ऊपर बहुत अनुभव सुना सकते हैं। हमको देखकर लोग गलत बातें करना भी बंद कर देते हैं। ऑफिस में है, हमने देखा जब हम जाते थे, अगर कोई बात कर भी रहे हैं ऐसे वैसे, तो जाने से ही वो अटेंशन में चले जाते थे कि ये पवित्र आत्मा आई हुई है और इनके आगे ऐसे बातें भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी अवस्था का प्रभाव है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पवित्र आत्मा है। तो हमारे ऑरा में आते ही उनके थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो देखना चाहिए कि क्या मेरे अंदर इतनी प्योरिटी है कि जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े, जो भी आत्माएं मेरे ऑरा के अंदर, प्रभा मंडल के अंदर आते ही वो शांत हो जाए, उसकी वृत्ति की चंचलता दूर हो जाए और उसको श्रेष्ठता का अनुभव हो सकता है ये, और हो भी रहा है। तो इसका अभ्यास करेंगे। आज विशेष पवित्रता को अंडरलाइन करेंगे दिन भर में। ये एक उदाहरण सुनाया जो आज की मुरली से आया हुआ है, तो देखेंगे कि आपको इतना खुशी होगा, आपको ऐसे अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा, संतुष्टता होगी, समाधान होगा कि मैं इस स्वमान के अभ्यास से हर सेकंड मेरा सफल हो रहा है, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जा रहा है। और अंदर से ये रियलाइजेशन आएगी कि जैसे ही खाली हो गए, समझो कोई आप कार्य कर रहे हैं ऑफिस में या घर में, अभ्यास से ये संभव है कि आप वो कार्य करते समय भी उस अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन अगर समझो कोई इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप तुरंत जैसे ही खाली हो जाए, मन और बुद्धि मनन चिंतन में बिजी हो जाए या स्वमान में बिजी हो जाए, तो मैंने कहा था परिस्थिति के अनुसार स्वमान की लिस्ट बनानी चाहिए। अगर थकावट होती है तो मैं अथक निद्राचित आत्मा हूँ, अगर विघ्न आते हैं तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, अगर कोई अपमान करता है तो मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, कई अपवित्र स्थान पर जाते हैं तो मैं पवित्रता का अवतार हूँ। ऐसे हर परिस्थिति के लिए आप समान लेकर बैठेंगे। समझो आप किसी दुखदाई परिस्थिति में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत दुख है, तो मैं मास्टर सुख करता दुख हरता आत्मा हूँ, इस समान में स्थित होना चाहिए। तो हर परिस्थिति के लिए बाबा ने हमको समान दिया हुआ है, और ये समान की स्मृति हमको जल्द से जल्द संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। ईश्वरीय महावाक्य है कि निरंतर समान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। और जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं गवाएंगे, क्योंकि वो हर सेकंड का आनंद लेंगे, शिव बाबा की याद में रहेंगे और अपनी स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। तो आज की पूरी मुरली बाबा ने पवित्रता और माताओं के लिए बनाई है कि माताओं को अपना कर्तव्य विशेष याद रखना है। वैसे हर बाबा के बच्चे का कर्तव्य है, लेकिन विशेष माताओं को डायरेक्शन है। अपनी हमजिन्स जो माताओं को बंधन है, बाबा ने यहाँ तक कहा कि गवर्नमेंट को भी समझाना है,
और अभी कायदे भी ऐसे बने हुए हैं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो कायदे भी फेवर में हैं। तो माताएं जो बंधन में हैं उनको बंधन से मुक्त करने में सहयोग देना चाहिए। सबको रावण की जंजीर से छुड़ाना है और इस धरती पर सतयुग है ना परिस्तान लाने के लिए बाबा के सहयोगी बनना है। तो दिन भर आज सुबह से रात तक हर क्षण भिन्न भिन्न स्वमान का अभ्यास करके अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाकर स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाना है और सुख के सागर में समा जाना है। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं बाप का सच्चा बच्चा हूँ, अंदर बाहर एक हूँ। बाप की याद की रूहानी दौड़ में नंबर 1 लेने वाली मैं महान आत्मा हूँ। खुश मिजाज हूँ क्योंकि आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हूँ। मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ, परम पवित्र हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन पूरी दुनिया में प्रवाहित हो रहे हैं। हर क्षण और सेकंड मैं ईश्वरीय याद में सफल कर रही हूँ। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, सुख के सागर, शिव बाबा की संतान, मास्टर सुख की सागर हूँ। पूरे विश्व को रावण की जंजीरों से मुक्त करना और पूरे विश्व को सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं एक जिम्मेवार आत्मा हूँ और सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे हैं कि बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है। तुमने कल्प कल्प बाप की मदद से सबकी सद्गति की है, अपने हमजिन्स का कल्याण किया है। इस कल्प में भी तुमको अंदर बाहर एक रहकर याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज रहना है, बहुत बहुत प्यार से रहना है और शिव शक्ति सेना का संगठन बनाकर सबको बाप का परिचय देना है, पवित्र बनना और बनाना है। तुमने हर कल्प में हर क्षण और सेकंड को ईश्वरीय याद में सफल किया है और श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव किया है। तुम मास्टर सुख के सागर हो और तुम्हारी विजय निश्चित है। बाप दादा से वरदान प्राप्त कर और दृष्टि लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।